अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो मेरे भाई, जब कोई मर जाता है तो पीछे रहने वालों की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उसकी तजहीज़ और तकफ़ीन होती है, और उसको दफनाना, उसके नमाज जनाजा, फिर उसके तरके की तकसीम होती है। तो सबसे पहला काम होता है उसको गुस्ल देना, और हम दूसरी वीडियो के अंदर उसका मुकम्मल तरीक़ाकार अमली तौर पर सीख चुके हैं। आज उसका दूसरा स्टेप, यानी उसको कफन कैसे देना है, कफनाना कैसे, आज हम उस तरीक़ेकार को सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिस्ट बना लेनी है कि हमें चाहिए क्या क्या। मर्द का कफन है 3 कपड़े चाहिए, औरत का कफन है 5 कपड़े चाहिए। 3 कपड़े बिल्कुल मर्द के कफन की तरह और 2 उससे ज़ायद हैं। वो 3 कपड़े कौन से हैं जो दोनों में मुश्तरक हैं? पहले को जार कहते हैं, दूसरा लिफाफा, उसको चादर भी कहते हैं, तीसरा कुर्ता, इसको कफनी और कमीज भी कहते हैं। और औरत में इन 3 के अलावा चौथा उसका सीना बंद, और 5वां कपड़ा सरबंद। 5 कपड़े औरत के कफन के अंदर होते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ कपड़े कफन के साथ साथ कुछ चीज़ें ज़ायद होती हैं औरत के कफन में। बिलखुसूस औरत के ऊपर जो चरपाई रखी जाती है, उस चरपाई पे कब्र की तरह कोहान सी, या ऊंट की कोहान की तरह, या कब्र की तरह ऊंचाई होती है, उसके ऊपर भी चादर डाली जाती है। ये चादर औरत के कफन में शामिल है, मर्द के कफन में शामिल नहीं है। लिहाजा मर्द के लिए इसको ख़रीदा नहीं जाएगा, तरके में से नहीं ख़रीदा जाएगा, या सारे वरसा को बिठा के उनकी इजाज़त से ख़रीदा जाएगा। और अगर कोई शख्स अपनी तरफ से लेके दे रहा है फिर तो कोई बहस की बात ही नहीं। इसी तरह एक चादर और भी दी जाती है जिसको हम पटके के उन्वान से ताबीर करते हैं। मैयत के ऊपर जो चादर डाली होती है पर्दे के लिए, वो चादर भी कफन के अंदर शामिल नहीं है। फिर उस चादर को कब्र में डालने के बाद, दफनाने के बाद निकाला जाता है। जिस कपड़े की वजह से उसको हम पटका कहते हैं, ये पटका भी उसके अंदर शामिल नहीं है, कफन के अंदर शामिल नहीं है। कफन के अखराजात में से इसको नहीं खरीदा जाए। इसी तरह से जिस चारपाई पे मैयत को रखा जाता है वहाँ नीचे चादर, जिसको बिछौना कहा जाता है, ये भी कफन के अंदर शामिल नहीं है, ये भी खरीदी नहीं जाएगी। इसी तरह से इमाम साहब जो पढ़ा रहे हैं नमाज जनाजा, उनके लिए मुसल्ला, ये भी खरीदी नहीं जाएगी। और ये याद रखें, जिनका मैं बार बार कह रहा हूँ ये कफन में शामिल नहीं है, तो उनका सफ़ेद रंग होना, हम रंग होना कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर गुर्बत है या ऐसे मौके पर हैं कि कपड़े इनसे कम हैं, मिसाल के तौर पर अगर मर्द को 3 कपड़ों के बजाय 2 में, सिर्फ 2 चादरों के अंदर दे दिया, कमीज नहीं थी, या औरत को 5 के बजाय 3 कपड़ों में गुस्ल दे दिया, कपड़ा नहीं था, या कोई जंग के हालात हो सकते हैं, कई भी हालात हो सकते हैं, कोरोना को देख लीजिए, दुकानें बंद थी, कई किस्म के हालात हो सकते हैं, तो फिर उस सूरत में जायज़ है। लेकिन आम हालात में, नॉर्मल की बात करें, सुन्नत ये है कि इतने कपड़ों में कम अज़ कम दिया जाए, इससे कम बुरा और मकरूह है। मरने से पहले अपने लिए कफन लेकर रखना, बिल्कुल हर वक्त मौत की याद आती है। अलमारी को खोला नए कपड़े पहनने के लिए, कफन को देखा, आखिरत की याद आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत को कसरत से याद करो। ये लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ है। तो जैसे जब खोलेगा फिर आखिरत की याद, फिर आखिरत की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। हाँ, अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्र खुदवा के रखना ये मकरूह है, ऐसा ना करें। जब तक हमारा कोई भी काम सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो इबादत नहीं है, और जो काम सुन्नत है वो अगर मुबाह भी है तो इबादत बन जाता है। खाना पीना, बैतुल खला जाना, बीवी से ज़रूरत और हाजत को पूरा करना, ये सारी की सारी चीज़ें सवाब बन जाती हैं अगर सुन्नत के मुताबिक हो, अगर इताअत की नीयत हो। अपने मुर्दों को अजियत न दें, ऐसी मोहब्बतें न जताएं। बसा औक़ात मैयत के साथ चिमट चिमट कर रोते हैं, अल्लाह न करे उसकी वो खुल गई जो हमने कतरन बांधी थी, मैयत की बेहुरमती हो सकती है। हालांकि मैयत के लिए मैं पहले अर्ज़ कर चुका, 70 वाली जगह को नंगे हाथ हम छू भी नहीं सकते। देखना तो दर्द कनार की बात है, छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो फिर जब चिमटे लिपटे और उसका वो खुल गया तो उसकी बेपर्दगी हो जाएगी। और औरत में तो और ज़्यादा पर्दे का अहतमाम किया गया, 2 एक्स्ट्रा इजाफी कपड़े वहाँ पर रखवाए गए। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर ये भी याद रखें, पर्दा जब मरने के बाद है तो ज़िंदगी में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हिदायत कामिला नसीब फरमाए। और जिसने मरने वाले को कफन पहनाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक पे कुर्बान ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत का जोड़ा पहनाएंगे। हमने क्या किया? हमने थोड़ी सी मेहनत कर दी, माल हमारा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, लेकिन हमारी मेहनत की वजह से हम मुफ्त में हकदार हो गए। लिहाजा इन कामों में पीछे ना हटा करें, आगे बढ़ें। फस्ताबिकुल खैरात, अल्लाह फरमाते हैं नेकी के कामों में दौड़ लगाओ, आगे बढ़ो।
اب کفن دینے کا اجر و ثواب دیکھیں، ہماری جیب سے پیسے نہیں لگ رہے، ہم نے تھوڑی محنت کی، اجر و ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، جس نے میت کو غسل دیا، نہلایا، وہ اس طرح گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ میں نے غسل والی میں دوسری حدیث بھی بتائی تھی، غفر لہ 40 مرتن، 40 مرتبہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ماڈل کی طرف، یعنی میرے بیٹے مولانا عبد الرحمن صاحب کی طرف۔ آپ سب سے ویور سے درخواست ہے کہ میرے اس جوان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے اور اس کو ہدایت کاملہ عطا فرمائیں۔ آسان نہیں تھا اپنے بچے کو میت کی چرپائی پہ لٹانا، کفن دینا، یہ ہر ایک جانتا ہے کہ کس دل گردے کا کام ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ کیوں کسی اپنے طالب علم کو، کسی بچے کو، کسی اسٹوڈنٹ کو لے کر یہ نہیں کیا؟ کیوں بازار سے ماڈل گڑیا کوئی لے کر نہیں آیا؟ ماڈل گڑی ایسی نہیں لایا، وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، تاکہ اس میں حقیقت کا رنگ نظر آئے، آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اور اپنے بیٹے پہ کیوں کیا؟ یاد رکھیے تعلیم میں بھی کوئی استاد اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے شاگرد کے جسم پر ہاتھ لگائے، ہاتھ پھیرے۔ ظاہر سی بات ہے، اس طرح مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے یوں بھی کرنا پڑا، یوں بھی کرنا پڑا۔ اب میرا بیٹا ہے، میں اس کے لیے باپ کی حیثیت سے ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ استاد باپ کے مقام پر ہوتا ہے، باپ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اپنے طلباء کو اس طرح چھونا، اور خاص طور پر امرد بغیر داڑھی والوں کو، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اکابر تو ایسے بچوں سے باقاعدہ غیر محرم کی طرف پردہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے، میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہم دونوں کو نیک اور صالح ہدایت و کاملہ نصیب فرمائے، اور اس ویڈیو کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔